हे गाइस, वीकली अपनी उसके एपिसोड 10 में आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम रेजिडेंट इवल 8 की कुछ अपडेट्स, द लास्ट ऑफ पार्ट 2 की एक फ्लैशबैक सीन की डिटेल, डेविड आयर के सेट स्क्वाड के डायरेक्टर कट से कुछ अपडेट्स हैं और भी बहुत सी न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो पहले प्ले स्टेशन की जुलाई के PS प्लस के गेम्स की बात कर लें तो मैंने आपको बताया था कि PS प्लस मेंबरशिप की सर्विस को शुरू किए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं और हो सकता है कि शायद प्ले स्टेशन वाले इसी खुशी में हमें कोई गिफ्ट दे दें जुलाई के मंथ में। तो इस बार हमें 2 नहीं बल्कि 3 गेम फ्री मिले हैं, जो है NBA 2K20 जो लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुआ था और इसे रिलीज़ हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, एक साल पूरा साल भी नहीं हुआ, अभी तो महीना रहता है। तो दूसरा गेम है हमारे पास राइज ऑफ द टूम रेडर। तो ये गेम ऑलमोस्ट सभी को पसंद होगा, ये बहुत ही अच्छा एडवेंचर गेम है और अगर अब तक आपने इसे नहीं खेला है तो अभी मौका है खेल लें। तो लास्ट गेम जो हमें मिला है ये एक लाइव एक्शन गेम है एरिका। ये एक लाइव एक्शन गेम है तो ग्राफिक्स की तो बात ही नहीं आती यहाँ पर। और हमें इस वीक में ही एक डायनेमिक थीम मिल सकती है प्ले स्टेशन वालों की तरफ से, तो देखते हैं वो थीम कैसी होती है और शायद जब तक ये वीडियो अपलोड हो वो थीम आपको मिल गई हो। न्यूज़ मार्वल एवेंजर्स के गेम से रिलेटेड है, तो इसका नया गेम प्ले ट्रेलर आ गया है और अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लें। नेक्स्ट न्यूज़ द लास्ट ऑफ पार्ट 2 से है। तो द लास्ट ऑफ पार्ट 2 ने 4 मिलियन कॉपीज़ बेच दी हैं अपने शुरू के 3 दिनों में ही और ये आज तक का सबसे फास्टेस्ट एक्सक्लूसिव सेलिंग टाइटल है PS4 का। इससे पहले ये रिकॉर्ड मार्वल स्पाइडरमैन PS4 का था। नेक्स्ट न्यूज़ भी द लास्ट ऑफ पार्ट 2 से ये तो एबी की वॉइस एक्टर लॉरा बेले ने ये कंफर्म किया है कि एबी के फ्लैशबैक के कुछ डिलीटेड सीन्स भी थे जो गेम में नहीं रखे गए, जैसे कि वो कैसे फायरफ्लाई से वुल्फ के पास गई और इसाक का क्या रोल था उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो इसाक को अपना फादर फिगर मानती थी। और ये चीज़ भी कंफर्म कर दी गई है नोटी डॉग वालों की तरफ से कि द लास्ट ऑफ पार्ट 2 की कोई DLC नहीं आएगी। अब अभी के लिए तो उन्होंने यही कहा है, शायद बाद में वो अपना इरादा बदल दें। चले देखते हैं कि क्या होता है। और मैं अभी द लास्ट ऑफ पार्ट 2 का गेम प्ले कर रहा हूँ और अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें, ऊपर लिंक शो हो रहा होगा। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आए तो ये है रेजिडेंट इवल 8 की लेंथ को लेकर। तो लेटेस्ट इन्फो के मुताबिक ये पता चला है कि ये गेम रेजिडेंट इवल 7, 2 और 3 से तो बड़ा ही होगा लेकिन पूरी फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा गेम नहीं होगा और इस गेम में सबसे ज़्यादा फोकस एक्सप्लोरेशन में होगा बाकी सभी रेजिडेंट इवल के गेम से। तो मैं तो इस गेम के लिए तभी से एक्साइटेड हूँ जब से मैंने रेजिडेंट इवल 7 खेला था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये गेम सभी रेजिडेंट इवल के गेम से बेहतर निकल कर आए। तो अब डेथ स्ट्रैंडिंग 2 की बात करें तो हिडेओ कोजिमा ने ये साफ साफ नहीं कहा अपने ट्वीट में कि वो डेथ स्ट्रैंडिंग पर काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये मेरा तरीका है नए टाइटल को डिज़ाइन करने का कि पहले हम हर करेक्टर की बैकग्राउंड की, दुनिया की, उसकी कलर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनके रोल्स की, उनकी इमेजेस की और उनके आइडियाज़ की और उनके मेन डायलॉग्स की सेटिंग को डिस्कस करते हैं। और हमें उनके ट्वीट में एक बच्चा भी नज़र आता है, तो हो सकता है कि हिडेओ कोजिमा डेथ स्ट्रैंडिंग 2 के टाइटल की बात कर रहे हैं। और फिर हिडेओ कोजिमा ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने डेथ स्ट्रैंडिंग की PC रिलीज़ डेट रिवील कर दी जो 14 जुलाई 2020 की है। तो अब मूवीज़ पर आ जाए तो पहले सुसाइड स्क्वाड की बात कर लेते हैं। तो डेविड आयर से एक फ़ैन ने कहा कि विल स्मिथ और मार्गरेट रॉबी की कास्टिंग इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था, लेकिन मेरी शिकायत ये है कि कटाना के करैक्टर मूवी में ना के बराबर ही यूज़ किया गया। तो इसके जवाब में डेविड आयर ने कहा कि मेरे कट में कटाना का बहुत बड़ा रोल था और मेन स्क्रिप्ट में ये भी था कि इंचांट्रेस कटाना के ब्रेन को कंट्रोल कर लेती और उसे पूरी स्क्वाड के ऊपर अटैक करने का बोलती। तो अब शायद जैसे स्नाइडर कट हमें देखने को मिला था वैसे ही आयर कट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अब थोर के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स निकल कर आए हैं। ये कॉन्सेप्ट आर्ट तब के हैं जब क्रिस हेम्सवर्थ को थोर के रोल में कास्ट नहीं किया गया था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आर्ट्स लग रहे हैं। और थोर का ये लुक केविन मैकेट को ध्यान में रख कर बनाया गया था। और आपको ये कॉन्सेप्ट आर्ट्स कैसे लगे नीचे कमेंट में बता दें। तो आप कुछ डिले मूवीज़ की बात कर लें तो ये है मुलान और टेनेट, और ये दोनों मूवीज़ अब हमें अगस्त के मंथ में देखने को मिलेंगी। तो मुलान मूवी अब हमें 21 अगस्त 2020 को देखने को मिलेगी और टेनेट मूवी हमें 12 अगस्त 2020 को। और हो सकता है कि जो अगस्त के मंथ में रिलीज़ होने वाली मूवीज़ थी जैसे न्यू म्यूटेंट्स, ब्रोकन हार्ट्स गैलरी, बिल एंड टेड फेस द म्यूजिक, तो ये मूवी शायद सितंबर तक जा सकती हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दी फ्लैश मूवी जिसकी स्टोरी लाइन फ्लैशपॉइंट कॉमिक्स में इंस्पायर होगी, इसकी पहले न्यूज़ निकल कर आई थी कि जेफरी डीन मॉर्गन हमें थॉमस वेन के बैटमैन बनते हुए नजर आएंगे जिन्होंने बैटमैन वी सुपरमैन में थॉमस वेन का रोल किया था। लेकिन अब ये न्यूज़ आई है कि हमें माइकल कीटन बैटमैन का रोल करते हुए नज़र आएंगे और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन्होंने 1992 की बैटमैन रिटर्न मूवी देखी है
वो तो यही चाहेंगे कि माइकल कीटन फिर से अपने बैटमैन वाले रोल में आएँ, और इस मूवी में ये हमें थॉमस वेन वाले बैटमैन का वर्जन प्ले करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन साथ ये भी रूमर आई है कि शायद हमें माइकल कीटन किंगडम कम वाले बैटमैन का रोल करते हुए नज़र आए, लेकिन ये सिर्फ एक रूमर है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, और हमें इस मूवी में बैटमैन बियॉन्ड भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है माइकल कीटन के ज़रिए। तो देखा जाए तो ठीक से पता नहीं कि माइकल कीटन कौन से बैटमैन का रोल प्ले करेंगे, लेकिन ज़्यादातर तो चांसेस थॉमस वेन वाले बैटमैन के हैं। और अगर सही से देखें तो फ्लैश की इस मूवी में हमें 3 बैटमैन तो देखने को मिलेंगे ही, एक मेन टाइमलाइन का, एक फ्लैश पॉइंट वाला और एक बैटमैन बियॉन्ड। तो ये देखना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इससे ये भी पता लगता है कि डीसी वाले अपनी पुरानी मूवीज़ को भी एक साथ कंबाइन करना चाह रहे हैं, और डीसी वाले चाहें तो फ्लैश की इस मूवी से अपनी पिछली की गई गलतियों को बड़े आराम से ठीक भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, और आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट में बता दें कि आप क्या सोचते हैं इस मूवी को लेकर। तो नेक्स्ट न्यूज़ है रिबूट को लेकर है। तो निकोलोडियन और सेट रोगन्स पॉइंट ग्रे पिक्चर्स वाले टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की फ्रेंचाइज को एक सीजे एनिमेटेड रिबूट देने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्ट जेफ रॉय करेंगे और इसकी स्क्रिप्टिंग का काम ब्रेंडन ओब्रायन करेंगे। इसकी रिलीज डेट अभी बताई नहीं गई है। और निकोलोडियन और नेटफ्लिक्स मिलकर एक 2D एनिमेटेड मूवी राइज ऑफ टीनेज निंजा म्यूटेंट टर्टल्स को प्रोड्यूस करेंगे, और इन दोनों मूवीज़ का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ डॉक्टर स्ट्रेंज यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है। तो मोडो का रोल करने वाले एक्टर के रिटर्न होने की ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है। तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस भी हुई होंगी, क्योंकि अब इस मूवी को स्कॉट डायरेक्शन नहीं बल्कि सैम राइमी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब शायद हमें नाइटमेयर की जगह मोडो मेन विलन नज़र आए। तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की बात करें तो हमें मार्गो रॉबी मेन लीड नजर आएंगी इसकी नेक्स्ट मूवी में। तो जैसे पहले रूमर निकल कर आई थी कि कैरन गिलन ये रोल करेंगी, तो वो रूमर ही रह गई, और ये रोल मार्गो रॉबी प्ले कर रही हैं। इससे ज़्यादा डिटेल इस प्रोजेक्ट को लेकर निकल कर नहीं आई हैं, और अगर आगे कुछ डिटेल्स निकल कर आती हैं तो मैं बता दूंगा। उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट 2 न्यूज़ डेडपूल 3 से है। तो वेनेसा का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस मोरेना बैकरेन ने ये कहा है कि वो चाहती हैं कि डेडपूल 3 में उन्हें अपना रोल बाकी डेडपूल की मूवी से ज़्यादा करने को मिले, लेकिन डिज्नी वालों ने अब तक उन्हें इस बात के लिए अप्रोच नहीं किया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और दूसरी न्यूज़ डेडपूल 3 से ये है कि एक ट्विटर अकाउंट है रॉजर वॉर्डल के नाम से, जिन्होंने ये न्यूज़ दी है कि रियान रेनॉल्ड्स ने मार्वल वालों को डेडपूल किल्स दी फॉक्स मार्वल यूनिवर्स वाला आइडिया पेश किया था 2019 में, और माइकल बे से इस मूवी को डायरेक्ट करने की बात भी चल रही है। तो हो सकता है कि हमें एक्समैन यूनिवर्स के करैक्टर दोबारा देखने को मिल जाएं, और फिर डेडपूल उन सब म्यूटेंट्स को मार दे, जैसे कॉमिक्स में हुआ था कि डेडपूल ने पूरे मार्वल यूनिवर्स के सारे सुपर हीरोज को मार दिया था। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी देखने के लिए। अच्छा, तो यही थी इस वीक की न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर और मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।